सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिनामकाल ओंकारेश्वर परमेश्वरम् केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करम् वाराणस्यं च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे वैद्यनाथं चिताभूमं नागेशं दारिकावने सेतुबन्धं च रामेशं घुसमेशं च शिवालये द्वादशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपाप विनिर्मुक्तं सर्वसिद्धिं परम लभेत्। बोले मां महेश्वर भगवान की जय। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद, अब जो है मैं तुमको संक्षेप में और विविध ज्योतिर्लिंगों की जो कथा है इसका श्रवण कराता हूं। संसार जो है और यह लिंगमय है, इसकी गणना जो है नहीं की जा सकती। इन जो है प्रथम ज्योतिर्लिंगों का जो है मैं वर्णन करता हूं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च, यह जो सोमनाथ नाम का जो ज्योतिर्लिंग है यह गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में है। दूसरा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, यह जो है क्रौंच पर्वत पर श्रीशैल नाम का जो स्थान है वहां पर यह स्थित है। तीसरा महाकाल, यह उज्जैन नगरी में स्थित है। ओंकारेश्वर, यह उज्जैन से लगभग 150 किलोमीटर दूर और नर्मदा के तट पर है। केदारम हिमवत पृष्ठे, केदारनाथ जो है प्रसिद्ध है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। भीमशंकरम, चौथा छठवां शिवलिंग है भीमशंकर, वाराणसी में भगवान विश्वनाथ। गौतमी के तट पर त्र्यंबकेश्वर और वैद्यनाथ जो है प्रसिद्ध है। नागेशम दारुकावने, सेतुबंधम च रामेशम, घुसमेशम च शिवालये। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण जो है, नाम जो है व्यक्ति प्रातः काल उठ करके करता है, लेता है। जो निष्काम भाव से जो है इसका पाठ करता है, कहते हैं कि उस जीव को, उस प्राणी को जो है माता के गर्भ में जो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो क्रिया है कि माता के जन्म के गर्भ में जन्म लेकर के हम जो है पुनः मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यह जन्म मृत्यु का जो चक्र है यह समाप्त हो जाता है। चाहे वह जन्म लेकर के किसी भी योनि में आए, चाहे वह पशु योनि में आए, पक्षी योनि में आए, कीड़ी योनि में आए, या मनुष्य जन्म में जो है जो 4 वर्ण है, चाहे शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, अगर वह
दुर्भाग्य से शूद्र वर्ण में भी आया है। और इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों का सुंदर जो है दर्शन करता है, तो उसको जो है अगले जन्म में जो है उन वर्णों को छोड़ करके वह जो है वर्णों में जो श्रेष्ठ ब्राह्मण वर्ण है, द्विज वर्ण है, इसमें उसका जो है जन्म होता है और जीवन मुक्त हो करके। अब जीवन मुक्त का क्या अर्थ है? वह जो है जीवन मुक्त है कि वह मां के गर्भ से जन्म लेता है। पर बड़े बड़े ऋषिगण जो हैं जीवन मुक्त हैं, वे माता के गर्भ में आए ना आए इनके लिए वे बाध्य नहीं हैं, वे जीवन मुक्त हैं। या वे यूं कहें कि उनको जो है मोक्ष गति मिल गई, मुक्ति मिल गई। मुक्ति के उपरांत जो है व्यक्ति चाहे संसार में आए ना आए उसकी इच्छा पर जो है निर्भर करता है, वह मुक्त है, उसको जो है मोक्ष कहा जाता है, वह जीवन मुक्त है। तो ऐसे ही जो है वह व्यक्ति जो है जीवन मुक्त हो करके और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करता है। बोलिए शिव महापुराण की जय। इस तरह से जो है संक्षेप में और ब्रह्मा जी ने नारद जी को और इसकी कथा का श्रवण कराया। आगे जो है ज्योतिर्लिंगों के जो है उपलिंग हैं, इसके बारे में जो है कहने लगे। जहां पर पृथ्वी और सागर का संयोग होता है, वहां पर एक सोमेश्वर नाम का शिवलिंग है और इस सोमेश्वर शिवलिंग के उपलिंग के रूप में जो है अंतकेश नाम के शिवलिंग है। भृगुदक्ष में मल्लिकार्जुन का सुखदायक जो है शिवलिंग है। मल्लिकार्जुन शिवलिंग का उप शिवलिंग है रुद्रेश्वर शिवलिंग, जो क्रौंच पर्वत पर है। इसी तरह से जो है नर्मदा के तट पर और ओंकारेश्वर है और क्षिप्रा नदी के तट पर जो है महाकालेश्वर है। महाकालेश्वर और महाकालेश्वर का उपलिंग जो है दुग्धेश्वर महादेव है। ओंकारेश्वर का जो है मुक्तेश्वर या अमलेश्वर ये शिवलिंग है। उसी तरह से जो है बिंदु सरोवर के निकट जो है ओंकार नाम का शिवलिंग है। इसका उपलिंग जो है कर्दनेश नाम का शिवलिंग है। केदारेश्वर के पास जो है भूतेश्वर नाम का शिवलिंग है।